हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 बुक में दिया गया महत्वपूर्ण 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका 10 प्रैक्टिस सेट है। आज प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ? इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव किस देश में हुआ? भारत देश में हुआ। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? धोर्डो गुजरात। धोर्डो गुजरात को विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-2028 का शुभारंभ किया? बिहार राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAAR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। APARR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। उपयुक्त में दोनों कथन सही है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? सुप्रीयो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला।
सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता पार्टी अहतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश की 10वें राष्ट्रपति थे? फिनलैंड। केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? जेन हुआ 15। जेन हुआ 15 केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज है। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मिस्र देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? बाक निन सिटी, वियतनाम। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? ब्रिटेन देश के साथ। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? जर्मनी। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बन गई है। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ क्या है? महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर क्या है? जूही हथनी महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर है। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है।
चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पारुल परमार और अमित सरोहा। पारुल परमार और अमित सरोहा चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक थे। भारत में पहली बार टिलापिया पर्वोवायरस TIPV किस राज्य में देखा गया? तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली बार टिलापिया पर्वोवायरस देखा गया। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? व्यक्ति संबंधित क्षेत्र। ऑप्शन ए क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। डैनियल नोबोआ, इक्वाडोर के राष्ट्रपति। रघुबीर दास, उड़ीसा के राज्यपाल। ऑप्शन डी सभी इनमें से सभी सुमेलित हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? लाओस देश। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? महसा अमीनी को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन में पहले उड़ान प्रशिक्षण वाहन का नाम क्या है? एबर्ट मिशन 1 TVDI। ऑप्शन सी। किस भारतीय जहाज ने गिनी खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारतीय यूरोप संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? INS सुमेधा। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया? ब्राउन स्क्वा पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है। 3 बेसिन जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन
उष्णकटिबंधीय वन SBEBFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? ब्रेज़ाविले। इंडिया मोबाइल कांग्रेस संदर्भ 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में ऑप्शन ए, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। यह कथन गलत है। केवल एक सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? चीन देश के द्वारा निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैलोक्सिन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया? किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा। इफ़को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डेप्थ तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर शहर में इफ़को द्वारा भारत के पहले नैनो डेप्थ तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्त्रेगुर का निधन हो गया? मोल्डोवा देश के। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? नीता अंबानी। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? रितिका हुड्डा। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए, बाबा महाराज सातारकर वारकरी संप्रदाय कीर्तनकार। ऑप्शन बी, प्रोफेसर सलीमुल हक। यह संबंधित क्षेत्र जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ। बृजेश सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर। इनमें से सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। एशियाई पैरा खेल
2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसका आयोजन चीन के हांगझोंग में किया गया। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन 3, भारतीय एथलीट सुमित अनितिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों कथन सही है, सत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अक्टूबर 2023 में घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख। निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखक से संबंध कौन सुमेलित है? द रिजर्व स्विंग, कॉलोनाइजेशन टू कॉर्पोरेशन। लेखक हैं अशोक टंडन। ब्रेकिंग द मॉड्यूल, इम्यूनाइजेशन, इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर। लेखक हैं रघुराम राजन और रोहित लांबा। निलावु कुदीचा सिम्हंगल के लेखक हैं एस सोमनाथ। इंडिया ऑन देयर माइंड्स, 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया। लेखक हैं रितु मेनन। इनमें से सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन ई राइट आंसर। हाल ही में किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड्स फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? D.Y. चंद्रचूड़। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया? गोंडा जिला। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला में पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्साई ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा मॉक्साई सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, मलेशिया के नरेश। इंद्रमणि पांडेय, बेमिस्टिक के महासचिव। रॉबर्ट पिको, स्कोवालिया के प्रधानमंत्री। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर
का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार के संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यूएनएफसीसीसी। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? यूएडीएआई ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं पार्ट 7 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।